हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे और उसमें भी हम स्पेशल रूप से रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। जी हाँ, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का हो सकता है। ओके, सो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो ये जो वीडियो है वो आपका एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स एंड दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इस लेसन का डिस्क्रिप्शन क्या सीखेंगे हम? वी विल लर्न चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग और सेंस। जी हाँ, हम क्या सीखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस से आप एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे बिना उस सेंटेंस की मीनिंग, अर्थ या सेंस को बदले हुए। ओके, इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब यही है कि आप सेंटेंस को, वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूपांतरित करेंगे एक दूसरे सेंटेंस में, लेकिन उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो नहीं बदलना चाहिए। ओके, सो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक चीज मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एडवर्ब टू से रिलेटेड, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में आए, बिलीव मी यू कैन डू इट। सो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। एक स्लो, एक लो डिफिकल्टी से लेके हाई डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ओके, मेरे बारे में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी में, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी एकेडमी खोली है बलिया, उत्तर प्रदेश में, मिलिट्री एकेडमी। सो वाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस? जी हाँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बेसिकली वाई एम आई सुटेबल फॉर दिस? जी हाँ, बिकॉज इट हैज़ गॉट मेनी रीजन, कई सारे रीजन है, लेकिन दो स्पेशल रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आई वॉज कमेंडेड बाय द वाइस एडमिरल विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी इन 2012। मुझे मेरे कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस के लिए, जो कि एक बहुत हाई ऑर्डर का था, उच्च कोटि का था, उसके लिए मुझे 2012 में कमेंट किया गया था, मुझे प्रशंसा पत्र दी गई थी। ओके, सेकंड, आई हैव एडवांस्ड इंग्लिश लैंग्वेज लेवल C1 सर्टिफिकेट एंड अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट, जो कि ये C1 सर्टिफिकेट, एडवांस इंग्लिश लेवल जो C1 स्टैंडर्ड है, उसका सर्टिफिकेट मुझे CFR से दिया है, जिसको बोलते हैं कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस। एंड जो B2 सर्टिफिकेट मैंने एक्वायर किया है वो मिला है मुझे ब्रिटिश काउंसिल से, जिसको बोलते हैं आप अपर इंटरमीडिएट लेवल। वी वॉज जस्ट 30 सेकेंड में। इसके 6 लेवल है। बेसिकली आप इंग्लिश लेवल का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है आपका, आपकी क्या प्रोफिशिएंसी है, दक्षता कितनी है, कितने काबिल हैं आप एक फॉरेन लैंग्वेज में। आप हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज आप चूज करते हैं तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया, या एक ब्रिटिश हिंदी लैंग्वेज में आता है तो उसके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज हो गया। सो हम हिंदी स्पीकिंग, हम इंग्लिश की बात करेंगे। सो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और उसका सर्टिफिकेशन या लेवल या प्रोफिशिएंसी के लिए एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसके 6 लेवल हैं। पहला है A1, फिर A2, फिर B1, फिर B2, देन C1, देन C2। सो मेरे पास C1 है एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट इंग्लिश लेवल सर्टिफिकेशन, और उसके बाद जो लेवल है दैट इज B2, इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट लेवल स्टैंडर्ड। सो C1 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा C2 होगा। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। ओके, सो अब हम टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। सो हम सब जानते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस इज अबाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस। जी हाँ, सेंटेंस का रूपांतरण करना क्या है? आप सेंटेंस को बदलते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, ज्ञान है, सेंस है, वो नहीं बदलता है, बोध नहीं बदलता, उसका मतलब नहीं बदलता। ओके, सो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे पार्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि एडवर्ब टू ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, लेकिन एडवर्ब टू एक पार्ट है और उसके अलावे और कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं, और मैं श्योर हूं कि आप सबको मालूम होगा, क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। ओके, लोअर क्लासेस में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी इन 10+2 हमने बनाया हुआ है। ओके, सो ये तो हम इससे तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। दूसरा, आप ये भी किए हैं, इंटरचेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज,
assertive to interrogative, interrogative to exclamatory, some है ना vice versa and all. So ये हमने सीखा हुआ, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है. और क्या है? इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर. जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आप एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे में चेंज करते हैं तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बोलें कि कोई वस्तु काली है, या उसने मुझे हेल्प किया, या उसने मुझे हेल्प दिया, सो हेल्प किया और आई वॉज हेल्प्ड, तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा. मुझे हेल्प मिला या मुझे मदद किया गया. सो यहाँ पे क्या है, कई बार क्या होता है, आप नाउन को वर्ब या नाउन को एडजेक्टिव या नाउन को कुछ और या वाइस वर्सा चेंज करते हैं. सो वन पार्ट ऑफ स्पीच को आप दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में जब चेंज करते हैं तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है. और हम ऑलरेडी हमारा जो एयरफोर्स, नेवी या दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये एग्ज़ाम आता है, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं. आपने देखा होगा कि आप ब्यूटी का आप वर्ब बताओ, सो ब्यूटी का वर्ब क्या हो जाएगा? ब्यूटी सुंदरता नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफाई सुंदर बनाना वर्ब हो गया. सो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक वाक्य यदि हमको दे दिया जाए तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है. इसके अलावा सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है. जी हाँ, बहुत इसमें क्लॉज व्लॉज सीखना पड़ता है, लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दें, हम इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट. ओके, ये आपकी दक्षता को शो करता है कि येस यू हैव कैपेबिलिटी. ओके, या नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये तो हमने पढ़ा ही है और हम जानते हैं, बचपन से हम लगभग 9-10 क्लास से हम सीखते हैं. सो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है. सो अब हम बात करेंगे एडवर्ब टू का. सो क्या मतलब होता है भाई एडवर्ब टू? सो एडवर्ब टू को हमको रिमूव करना, ये तो हमें सीखना है इस वीडियो में, लेकिन है क्या ये एडवर्ब टू? सो एडवर्ब टू मीन्स ऑल्सो. टू का मतलब क्या होता है? TOO. एक तो TO मतलब को होता है, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट को जा रहे हैं. लेकिन टू का मतलब TOO का मतलब भी होता है. और जो दूसरा स्टैंडर्ड है इसका क्या है? हायर देन रिक्वायर्ड. जी हाँ, टू माने जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा. तो यहाँ पे हम जो सीखेंगे, ये हम हायर देन रिक्वायर्ड वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, न कि ऑल्सो के ऊपर. सो इस दोनों पे एग्जांपल आप देख लीजिए. आयरन ओर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू, है सही बात है. लौह अयस्क, आयरन का जो ओर है, बेसिकली ओर से ही मिनरल बनता है. ओके, सो आयरन, सॉरी, आई एम नॉट श्योर ओर से मिनरल बनता है, बट मिनरल और ओर सब रिलेटेड है, एक ही ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं. ओके, सो आयरन ओर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू. लोहे का जो अयस्क है कहाँ पे? भारत में भी उत्पन्न होता है. तो टू का मतलब भी. तो यहाँ पर यदि आप टू को ऑल्सो से भी रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन यदि हम हायर देन रिक्वायर्ड का मीनिंग बात करें, सो ही इज टू वीक. ध्यान देंगे, ही इज टू वीक मतलब क्या है? वो बहुत कमजोर है. सो यहाँ पे ये मतलब है कि जितना जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा कमजोर है. ओके, फाइन. यहाँ पे देखिए, ही इज टू काइंड मतलब वो दयालु तो है लेकिन जरूरत से ज़्यादा दयालु है, माने बहुत ज़्यादा दयालु है. ओके, सो यहाँ पे टू और इज टू का मतलब है हायर देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक. अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू की. सो अ सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू कैन बी चेंज्ड एज मेंशन बिलो. सो अब हम बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल्स की. डिफरेंट 19 तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जिसको करने के बाद यू विल फुली कॉन्फिडेंट. आप वीडियो को पॉज करके दोबारा तिबारा जितना बार देखना है देखिए, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि किसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं. ओके, सो हम बात करेंगे कि भाई कैसे हटाना है. सो पहला मान लीजिए, देखिए इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, बट थोड़े बहुत मैंने नियम फॉर्मुलेट करने की कोशिश किया है कि कैसे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल एक ही टैक्टिस है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग वैरायटीज़ का, और बहुत सिंपल है, वेरी इजी. ओके, मेरा तो एक फेवरेट टॉपिक है रिमूवल टू का. सो पहला एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है और ऐसे ही तरह के आते हैं, द ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू. आपने सुना होगा, न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. ओके, मतलब ये ऑफर क्या इतना भाई अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता. आपने देखा होगा ना, मॉल में लगाते हैं 70% ऑफ, अब बाद में उसी का दाम जो है वो काफ़ी बढ़ा देते हैं. बोलते हैं कि जब आप 5 लेंगे तब जाके 70% ऑफ, या 5000 का खरीदारी करेंगे तब जाके कुछ % ऑफ. सो बेसिकली द ऑफर इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये ऑफर इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता. सो यहाँ पे व्यूअर्स, यदि आपको टू हटाना होगा, रिमूवल यहाँ पे दे देगा ब्रैकेट में कि रिमूव टू. सो यहाँ पे यदि टू हटाना है आपको तो क्या करना है, इस टू को आपको सो से रिप्लेस करना है. सो द ऑफर इज so good
दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे सो लगाएंगे, टू को हटा के एक कंजंक्शन दैट लगाएंगे, एक प्रॉपर प्रोनाउन लगाएंगे, उसके बाद कैन नॉट लगाएंगे, फिर ये वर्ब आ गया, फिर ये बाकी जो हिस्सा है वो आ गया। ओके, सो आप थोड़ा और डिटेल में देखें क्या किया है हमने। द ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू का द ऑफर इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो यहाँ पे ये जो टू है इसका मतलब नेगेटिव सेंस में लेंगे हम, तभी जाके सो गुड। अब इसकी मीनिंग देखिए, ऑफर इतना अच्छा है कि यह सच हो ही नहीं सकता, और इसका मतलब ही यही है कि ऑफर इतना अच्छा है कि भाई सच नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जब आपने टू हटाया, देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब टू हटाने के बाद ये सेंटेंस ऐसे बन गया, और इसमें ये विथ टू है एंड ये आफ्टर रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। और टू क्या है? एडवर्ब है जो क्या करता है, सिंपल बात है, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक एडजेक्टिव, एक वर्ब और एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। सो यहाँ पे जो ये टू गुड है वो क्या है? गुड की विशेषता, एक एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। ओके, और यदि वर्ब की विशेषता बतलाना होता तो सो ही रन स्लोली, वह तेज दौड़ता, धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे जो स्लोली होगा वो क्या है? रन्स की, वर्ब की विशेषता बतलाता है। ओके, थर्ड जो है एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। तो यदि क्या बोल सकते हैं, ही रन्स वेरी स्लोली। सो यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, एक तो स्लोली, दूसरा वो वेरी। ही रन्स वेरी स्लोली। सो पहला जो स्लोली है वो क्या है? रन की विशेषता बतला रहा है एडवर्ब, लेकिन जो दूसरा है वेरी, वो किसका विशेषता बतला रहा है? दूसरे एडवर्ब का, दैट इज स्लोली का। कि भाई एक तो था कि वो धीरे दौड़ता है, अब ये साहब बोल रहे हैं कि ये बहुत धीरे दौड़ता है। तो वेरी जो है वो एक एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, और स्लोली जो है वो वर्ब की विशेषता बतला रहा है, दैट इज रनिंग का। ओके, सो ये तो था एडवर्ब के बारे में। सो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर में चेंज होगा। सो क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज होता है? आप सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रख देंगे, ऑफर जो है प्लस वर्ब जो है वो इज आर एन जो भी है वो रख देंगे। उसके बाद सो आएगा, मतलब रिमूव टू को हटा के आप सो लिखेंगे। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी आ सकता है उसको आपने लिख दिया। यहाँ पे गुड क्या एडजेक्टिव है। उसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक सुटेबल प्रोनाउन लेंगे, प्रोनाउन दैट इज इट यहाँ पे, क्योंकि ऑफर क्या है? न्यूट्रल है, निर्जीव है। सो आप क्या लिखेंगे? इट लगाएंगे। देन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाँ, ये ध्यान देने की जरूरत है कि रिमूव टू वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये जो इन्फिनेटिव है उसको हटा करके आप ऐसे नॉर्मल वर्ब लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब सेंटेंस में टू रहता है तो इट शुड बी फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, टू प्लस V1। सो उस टू प्लस V1 को आप हटा के एक नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। ओके, जहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद नॉट, एंड टू नॉट किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव सेंस में। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है व्यूवर्स की टू को हटाने के बाद भी आपकी जो सेंटेंस की मीनिंग है वो नहीं बदलेगी। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पे हिज फादर वॉज टू वीक टू वॉक। उनके पिताजी इतने कमजोर थे कि वो चल नहीं सकते थे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम उसी अनुसार उसको बदलेंगे। सो क्या करेंगे, टू की जगह सो, बाकी ये वैसे ही जिस टेंस में वाक्य होगा आप उसी टेंस में रिमूवल टू भी करेंगे। यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वॉज है, तो आप पास्ट की चीज़ पास्ट में ही बात करेंगे। सो हिज फादर वॉज सो वीक, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर सुटेबल एक प्रोनाउन। सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? हिज फादर, मतलब थर्ड पर्सन ही का प्रयोग किया आपने। और उसके बाद कैन नॉट हमने प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट की बात हो रही है सो आप कैन का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज कुड। सो ही कुड, और नॉट इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, टू नेगेटिव सेंस, एंड वॉक का वॉक। सो यहाँ पे जो मीनिंग हुआ इस वाक्य का कि उनके पिताजी इतने कमज़ोर हैं कि चल नहीं सकते थे। उनके पिताजी इतने कमज़ोर थे कि चल नहीं सकते थे। और यहाँ पर भी वही मीनिंग हुआ कि उनके पिताजी इतने कमज़ोर थे कि चल नहीं सकते थे। क्लियर? तीसरा देखिए, द सन इज टू हॉट टू गो फॉर वर्क। बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई धूप, सन यहाँ पे धूप से मतलब है। ओके, द सन मतलब धूप। सो सन यहाँ पे क्या है? इतना भाई धूप इतनी तेज है या इतना गर्मी है भाई बाहर की कोई काम के लिए नहीं जा सकता।
द सन इज़ टू हॉट टू गो फॉर वर्क, मतलब इतनी गर्मी है कि भाई बाहर काम के लिए नहीं जा सकते। सो यदि हम इसमें रिमूवल ऑफ टू करें तो द सन इज सो हॉट, सेम स्ट्रक्चर, टू को हटाया, सो डाल दिया, एडजेक्टिव एडवर्ब डाल दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव है ये दैट कंजंक्शन, और यहाँ पे देखिए एक इनडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉमन है, मैंने बेसिकली आप एक सुटेबल मीनिंग दे के लगाएंगे यहाँ पे। सो कौन बाहर नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे जब कोई नहीं है तो क्या वन लगाएंगे कि वन कैन नॉट गो फॉर वो। सो बहुत सिंपल मीनिंग है, सूरज या सॉरी धूप इतनी तेज है या धूप इतनी माने गर्म है कि भाई कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ओके, सो सुटेबल प्रोनाउन यहाँ पे वन हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लूँगा। फ्रेश मतलब ताज़ा होता है और अब फ्रेश मतलब भी ताज़ा होता है, लेकिन व्यूअर्स जो फ्रेश है FRESH वो क्या है, एक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है और एडवर्ब भी है। लेकिन जो अफ्रेश है वो केवल एडवर्ब है जो ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है। ओके, ध्यान देंगे, ये अफ्रेश ये एडवर्ब है जो इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है। सो क्या है भाई, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अफ्रेश, कभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि हम नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। सो यहाँ पे देखिए रिमूव टू करेंगे तो इट इज़ फाइन, नेवर का नेवर ही आप रखेंगे, टू की जगह सो लगा देंगे, लेट एडजेक्टिव कर दिया हमने, दैट कंजंक्शन कर दिया और यहाँ पर भी एक सुटेबल इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हमने डाल दिया और फिर ये स्ट्रक्चर वही कैन नॉट का, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। सो वन कैन नॉट स्टार्ट अ फ्रेश। सिंपल, वेरी सिंपल। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, इट इज़ नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी स्टार्टेड अ फ्रेश। आप पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इतनी भी लेट नहीं हुई कि कोई नए सिरे से शुरुआत न कर सकता हो, और यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि इतनी भी लेट नहीं हुई है कि इसको नए सिरे से शुरुआत नहीं किया जा सकता है। ओके, पैसिव वॉइस। सो आप दोनों में बना सकते हैं, ये सिंपल है, इसको आप चूज कीजिए। नेक्स्ट, द वायलेशन इज टू एविडेंट टू रिक्वायर वेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि इस प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। सो यू विल बी वेरी लकी। सो वायलेशन, ये जो नियम का भाई उल्लंघन है, बहुत लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। सो ये जो वायलेशन है क्या है, इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है कि इसको किसी भी वेरिफिकेशन प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सो यदि यहाँ पे आपको टू हटाना है, सो द वायलेशन इज सो एविडेंट, इतना स्पष्ट है दैट इट डजंट रिक्वायर वेरिफिकेशन, इसको कोई भी साक्ष्य की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सो व्यूअर्स ध्यान देंगे, यहाँ पे आप कैन नॉट नहीं लगाए हैं, डज नॉट लगाए हैं। ओके, और इंडेफिनिट प्रोनाउन एक प्रॉपर जो प्रोनाउन है वो लगाया आपने। क्लियर? सो यदि आप कैन नॉट लगाते तो क्या होता, सो द वायलेशन इज सो एविडेंट दैट इट कैन नॉट रिक्वायर, तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, इट डजेंट रिक्वायर ज़्यादा सुटेबल है, मीनिंग अच्छा बन रहा है इसलिए। ओके, सो यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है, आप सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट, ही इज़ टू डल फॉर अ मॉनिटर, ओहो वो इतना डल है, इतना सुस्त है कि भाई मॉनिटर तो बन ही नहीं सकता। ओके, आप ये मत कहिएगा कि वो बहुत डल है मॉनिटर बन सकता है, नहीं, टू डल माने नेगेटिव है। सो इसको आप टू हटाएंगे तो बहुत सिंपल है, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ मॉनिटर। सिंपल। यहाँ पे आपने देखा एक बी वर्ब लगाया है यहाँ पे, मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपको क्या है, वाक्य का मीनिंग के अनुसार यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हैं। सो एक वैरायटी है, यहाँ पे कुछ नया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, हिज पेन इज टू डीप फॉर क्राइज, जी हाँ, इतना उसका दर्द गहरा है कि भाई रो भी नहीं सकता। ओके, या आंसुओं में दिखा भी नहीं सकता। सो यहाँ पे जब आप हटाएंगे, सो हिज पेन इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन क्राइज, जी हाँ, उसका दर्द इतना गहरा है कि वह, सुटेबल प्रोनाउन, कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस, एक्सप्रेस इट। अब यहाँ पे देखिए क्राइज के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बी अ मॉनिटर, वैसे ही आंसुओं में दिखाने, व्यक्त करने के लिए आपने एक्सप्रेस वर्ब, एक मेन वर्ब एक अपने समझ से डाल दिया। ओके, एक
एक्सप्रेस इट इन क्राइज। सो आपको तो सुटेबल ऑप्शन मिल जाएंगे, जो ये भी ऑप्शन रहे तो आप उसको ऑप्शन टिक कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये कि भाई अति सर्वत्र वर्ज्यते, आवश्यकता से अधिक भाई क्या है, बहुत बुरा है। आप तो फेमस लाइनें सुना होगा आपने, ये आपने सुना है कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। टू को हटाया और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके टू मच को हटा के बेसिकली आपने एक्सेस कर दिया। द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो फेमस लाइन है, ये तो आप याद ही कर लीजिए कि टू के साथ आएगा तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यदि आप टू ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो कोई मीनिंग नहीं है, सो मच लगाना जरूरी है। और एक्सेस माने अधिकता, तो द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, टू मेनी सजेशंस स्पॉइल द मैटर। ओहो, 100 जोगी मठ उजाड़। वही बात है कि बहुत सारे जो राय है वो क्या मामले को गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एन अननेसेसरी लार्ज नंबर ऑफ सजेशंस स्पॉइल द मैटर। बिना मतलब का बहुत ज़्यादा सजेशन क्या है, स्पॉइल द मैटर, मैटर को क्या कर देगा, मामले को बिगाड़ देगा। नया है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप मीनिंग आप खुद भी ऑप्शंस में सुटेबल ऑप्शन दे के आप उसको चूज कर सकते हैं कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, वी एट टू मच एट द डिनर। जी हाँ, हम लोगों ने डिनर में बहुत अधिक खा लिया। ये तो और सिंपल है, आप क्या बोल सकते हैं, वी एट मोर देन इनफ। इवन टू का मीनिंग यही है कि भाई मोर देन रिक्वायरमेंट, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा, हायर देन रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी वही बात है, क्या किया हमने, वी एट मोर देन इनफ, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खाया। टू को हटा के आपने मोर देन इनफ कर दिया। ओके, टू मच को हटा के। क्लियर। यू आर टू काइंड। जी हाँ, तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो जी। इस टू को आप हटाते हैं तो आप ओवर भी लगा देते हैं। ओके, यू आर ओवर काइंड, माने देख रहे हैं आप, इसका मीनिंग दोनों सेम है कि टू काइंड मतलब बहुत ज़्यादा है, यहाँ ओवर काइंड माने भाई कुछ आधा है, ज़्यादा ही। जैसे बोलते हैं यू आर टू स्मार्ट, अभी आप इसको टू को रिमूव करेंगे तो बोल सकते हैं यू आर ओवर स्मार्ट। ओके, स्मार्ट, यू आर स्मार्ट ये तारीफ है, लेकिन जब आप बोलते हैं ओवर स्मार्ट वो नेगेटिव सेंस में है। यू आर स्मार्ट बहुत अच्छी बात है, यू आर टू स्मार्ट तो वो नेगेटिव सेंस में। ओके, ध्यान रखेंगे प्लीज। नेक्स्ट, इट इज टू हॉट फॉर हर। जी हाँ, इतना गर्म है भाई कि उसके लिए, उस लड़की के लिए, हर लड़की के लिए गर्म है बहुत। तो क्या देखिए, इट इज सो हॉट दैट शी कैन नॉट बियर इट। जी हाँ, इतनी गर्मी है कि वह इसको सहन नहीं कर सकती है। यहाँ पे अकॉर्डिंगली टू को हटाया, सो लगा दिया, एक प्रॉपर यहाँ पे कंजंक्शन लगा दिया और एक प्रॉपर मेन वर्ब लगा दिए, और ये एक नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने इट लगा दिया जो प्रोनाउन के फॉर्म में है। यह इतनी गर्मी है कि वह इसको नहीं सह सकती है। ओके। नेक्स्ट, शी इज टू इंटेलिजेंट फॉर यू। वो इतनी इंटेलिजेंट है तुम्हारे कंपैरिजन में। इसको आप टू हटाएंगे, देख रहे हैं वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत मजा आएगा। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट फेस हर। वाओ, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि आप उसको फेस नहीं कर सकते हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, द कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर अस। जी हाँ, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई कॉफ़ी हमारे लिए बहुत गर्म है, तो क्या बोल सकते हैं, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट। कॉफ़ी चाय को आप क्या करते हैं, यू टेक इट, यू टेक कॉफ़ी, यू टेक टी। यहाँ पे सिंपल बात है, टू को हटाया, दैट कंजंक्शन, अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है, और एक प्रॉपर प्रोनाउन अस है हमारे लिए भाई, तो वी कैन नॉट, चूँकि प्रेजेंट है तो कैन नॉट नेगेटिव सेंस में ही हम बात करेंगे, और टेक इट कॉफ़ी है तो टेक करेंगे। ओके, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इट इज़ टू मच फॉर देम। ओ देखिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है उनके लिए, ये भी आप बता सकते हैं, इट इज़ सो बैड या शॉकिंग दैट दे कैनॉट बियर इट। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है, यार बच्चों को इतना काम क्यों दे रहे हो, आप बोल सकते हैं इट इज़ सो बैड या इट इज़ सो शॉकिंग दैट दे कैन नॉट बियर इट। शॉकिंग ज़्यादा बेटर वर्ड है। ओके, दैट दे कैन नॉट, वे इसको सहन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉय इज टू इनोसेंट। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द बॉय इज मोर इनोसेंट दैन ही शुड बी। इजी, द बॉय इज मोर इनोसेंट दैन ही शुड बी,
बॉय क्या है, बहुत माने ज़्यादा इनोसेंट है जितना उसको होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है कन्वर्ट करने का। या एक और तरीका और है, द बॉय इज़ मोर इनोसेंट दैन इट इज़ प्रॉपर। सो ये एक फ्रेज फॉलो भी होता है, दैन इट इज़ प्रॉपर, जितना उचित है उससे कहीं ज़्यादा इनोसेंट है। ओके, निर्दोष है, भोला भाला है। नेक्स्ट, ही रीड्स टू फास्ट। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको टू आप हटाएंगे तो ही रीड्स फास्टर दैन ही शुड। इजी, वह तेज पढ़ता है। फास्ट का आपने क्या कर दिया, फास्टर कर दिया, क्योंकि ये टू है। ओके, ध्यान रखेंगे, टू फास्ट मैंने क्या है, फास्टर है। सो ही रीड्स फास्टर दैन ही शुड बी, जितना वो ज़्यादा तेज पढ़ता है जितना उसको पढ़ना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा। या इसको आप यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ही रीड्स फास्टर दैन इट इज़ प्रॉपर। दो एग्जाम्पल हैं, यही सेम स्ट्रक्चर है, ही रीड्स फास्टर दैन इट इज़ प्रॉपर। दोनों में से कोई एक, ये ज़्यादा बेटर है ही शुड वाला। नेक्स्ट, माई फादर इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। ओहो, इतने एक्टिव हैं, मैंने कुछ ज़्यादा है, मैंने कम है नेगेटिव, तो वो काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी सॉरी, माई फादर इज सो एक्टिव दैट ही विल वर्क, माई फादर इज सो एक्टिव दैट ही वर्क। सो यहाँ पे आपने सुना होगा कि दो नेगेटिव मिल के एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। सो माई फादर इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, माने मेरे पिताजी इतने एक्टिव हैं कि वो काम नहीं कर सकते, मतलब काम करेंगे, माने इतने भी एक्टिव नहीं हैं कि वो काम नहीं करेंगे, माने खूब ज़्यादा एक्टिव हैं वो कि उनसे बिना काम किए रहा नहीं जाएगा। ओके, माई फादर इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, पिताजी इतने एक्टिव हैं कि बिना काम किए नहीं रह सकते। ओके, सो यहाँ पे दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे। सो माई फादर इज, टू को हटाया, सो एक्टिव दैट ही विल वर्क। दूसरा, माई फादर इज सो एक्टिव दैट ही वर्क्स। दोनों तरीके से काम चलेगा, या ही विल वर्क या ही वर्क्स। मेरे पिताजी इतने एक्टिव हैं कि वह काम करते हैं। ओके, अच्छा लगा व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये रिमूवल 2 का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि मैं और बेहतरीन वीडियो डिफरेंट टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।